नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवड गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को बहुत ही आसान और सीधी भाषा में समझेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरी और जीवन में काम आने वाली सीख देते हैं, जो अगर हम समझ लें, तो जीवन में आने वाली परेशानियों, दुखों और सुखों से हम आसानी से निपट सकते हैं। श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। दोस्तों, इसका मतलब है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और बाहरी वस्तुओं के संपर्क से हमें कभी ठंड और गर्मी का अनुभव होता है, कभी सुख और कभी दुख का अनुभव होता है। ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, स्थायी नहीं होती। इसलिए इन्हें धैर्य और सहनशीलता के साथ सहो। अब इसे एक-एक करके बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जब भगवान कृष्ण मात्रा स्पर्श कहते हैं, तो इसका मतलब है हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ जब बाहरी दुनिया से संपर्क करती हैं, तो हमें अलग-अलग अनुभव होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी त्वचा जब ठंडी हवा को महसूस करती है, तो हमें ठंड का एहसास होता है, और जब धूप लगती है, तो हमें गर्मी महसूस होती है। उसी तरह आंखें जब कुछ सुंदर देखती हैं, तो हमें अच्छा लगता है, और जब कोई बुरी घटना देखती है, तो हमें दुख होता है। ये सारे अनुभव सिर्फ इंद्रियों और बाहरी परिस्थितियों के टकराने से होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये अनुभव चाहे सुख हो या दुख, ठंड हो या गर्मी, सब अस्थायी हैं। इन्हें आगमा पायनह कहा गया है, जिसका मतलब है ये आते हैं और चले जाते हैं। जैसे सर्दी के दिन हमेशा नहीं रहते, गर्मी के दिन भी हमेशा नहीं रहते, खुशियां हमेशा नहीं रहती, दुख भी हमेशा नहीं रहते। सब कुछ बदलता है समय के साथ। हमारे जीवन में भी यही होता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, और कभी अचानक कोई मुश्किल आ जाती है, जिससे मन उदास हो जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो हम पाएंगे कि ये दोनों ही स्थितियां हमेशा नहीं रहती। हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है, और हर अच्छे समय के बाद चुनौतियां भी आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि भगवान कृष्ण हमें क्या करना सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तितिक्षस्व भारत, यानी हे अर्जुन, इन सुख दुख, गर्मी ठंड जैसी स्थितियों को सहन करो। मतलब यह नहीं कि हमें दुख पसंद करना चाहिए या खुशी से दूरी बना लेनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें इन स्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मान लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक मौसम बहुत ठंडा हो गया। अगर आप कहें कि ठंड है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो आपका काम रुक जाएगा। उसी तरह, अगर आप ऑफिस जा रहे हों और बारिश शुरू हो जाए, तो अगर आप घर बैठ जाएं, तो आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। भगवान का संदेश है, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी बात को भगवान युद्ध के मैदान में अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन दुखी है, हिम्मत खो चुका है, क्योंकि उसे अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पड़ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, देखो, ये भावनाएं भी अस्थाई हैं। अभी तुम्हें बहुत दुख लग रहा है, लेकिन ये दुख हमेशा नहीं रहेगा। अगर तुम इन भावनाओं में फंस जाओगे, तो अपना धर्म यानी कर्तव्य नहीं निभा पाओगे। इस श्लोक की खासियत यह है कि यह सिर्फ युद्ध के मैदान में अर्जुन पर लागू नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बिल्कुल फिट बैठता है। सोचिए, हम रोज कितनी छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं। मौसम खराब हो गया, किसी ने कुछ गलत कह दिया, ऑफिस में काम का दबाव बढ़ गया, या किसी प्लान में बदलाव हो गया। लेकिन अगर हम समझ लें कि ये सब अस्थाई है और समय के साथ बदल जाएगा, तो हम ज्यादा शांत और मजबूत रहेंगे। ये सहनशीलता, ये धैर्य हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देता है। एक मजबूत इंसान वो नहीं है जिसे कभी दुख नहीं होता, बल्कि वो है जो दुख आने पर भी टूटता नहीं और सुख आने पर भी बहकता नहीं। भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन में हमें सिर्फ वही चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमें आरामदायक लगें। अगर हम सिर्फ सुखद परिस्थितियों में ही काम करेंगे, तो मुश्किल समय में हम हार मान जाएंगे। असली सफलता तब मिलती है जब हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस सीख को अपनी जिंदगी में लागू करें,
तो हम हर तरह की परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप जानते हैं कि दुख हमेशा नहीं रहेगा, तो दुख के समय आप घबराएंगे नहीं। और अगर आप जानते हैं कि सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, तो सुख में आप अहंकार या आलस में नहीं डूबेंगे। यही संतुलन असली जीवन का आधार है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, चाहे मौसम खराब हो, काम का दबाव हो या मन में उदासी हो, अपने आप से कहें, ये भी बदल जाएगा। और जब आप बहुत खुश हों, तब भी याद रखें, ये पल भी स्थायी नहीं है, इसलिए इसका आनंद लो, लेकिन इसमें खो मत जाओ। यही संतुलित दृष्टिकोण हमें अंदर से शांत, स्थिर और मजबूत बनाता है। और यही भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक के माध्यम से दिया गया संदेश है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह व्याख्या पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि गीता के हर श्लोक की ऐसी ही आसान और गहरी समझ आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या में। हरि ओम।